हेलो, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के इस सैनिक सीरीज के बेहतरीन सेशन में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी तैयारी को जारी रख रहे हो। शुरू करते हैं आज का ये मैथमेटिक्स का टॉप 10 क्वेश्चन का सेशन, जो केवल और केवल एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। तो जितने भी स्टूडेंट इस सेशन को प्रतिदिन देखते हैं और जो देख रहे हैं, कृपया करके ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करना और इस सेशन के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि लाभ हानि के आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाल फिलहाल के एग्जाम्स में एसएससी ने पूछे भी हैं और आगे के आगामी एग्जाम्स जो आपके जीडी के आने वाले हैं मेरे भाई, उनके अंदर भी डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिलेंगे। इसलिए सेशन को स्किप बिल्कुल नहीं करना और सेशन को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए इसी के साथ में सैनिक सीरीज के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसका मकसद है जुनून वर्दी का। और इसी के साथ में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक रेडियो को 990 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। इसने क्या कहा, एक रेडियो को 990 रुपए में कितने परसेंट के लाभ पर बेचा गया, 10% के प्रॉफिट पर बेचा गया। कंप्लीट। चलिए, यदि उसे 890 रुपए में बेचा गया होता, 890 रुपए में, तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होती, अपने से यह पूछा गया। अपने से वास्तविक लाभ या हानि पूछी गई है, रुपए में, परसेंटेज में नहीं पूछी। पहली बात तो ये, ऑप्शन देखते अपने को बहुत सारी चीजें पहचान में लेनी है कि भाई पूछा क्या गया अपने से। कंप्लीट। पूछा क्या गया, 990 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा गया, यानी सेलिंग प्राइस नहीं है। सबसे पहले तो अपने को सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक, 990 रुपए के अंदर 10% प्रॉफिट पर बेचा गया, तो 10% की वैल्यू होती है मेरे भाइयों 1/10, यानी 10 पर 1 का लाभ कितने में बेचा, 11 में। और आप कह रहे हो कितने में बेचा, 990 में, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 11,99 और 1 0। 1 यूनिट का मान आया मेरे बच्चों 90। अपने को यहां चाहिए क्या, सीपी चाहिए, क्योंकि सीपी कॉस्ट प्राइस आप 10 लेके चले थे, तो 1 का मान 90, तो 10 का मान कितना आ जाएगा, 900। अब इसने पूछा है कि हानि या लाभ कितना होगा, सिर्फ हानि और लाभ पूछा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, आपके पास सेलिंग प्राइस है, बेचने का मूल्य है आपके पास 990, खरीदने का मूल्य आपके पास 900। इसका मतलब 900 में आपने किसी आर्टिकल को खरीदा मेरे बच्चों, और 990 में आपने उसको बेच दिया। ये तो श्योर है कि कम में खरीदा है और ज्यादा में बेचा, तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस इसमें से बड़ा है। अब कितने का होगा, 900 वाली चीज को आपने 990 में, तो 90 रुपए का लाभ हो गया। और यही पूछा था कितने रुपए का लाभ हो गया, तो 90 रुपए का। ठीक है, 90 रुपए का लाभ। ऑप्शन डी इज द राइट। 90 रुपए का क्या होगा मेरे भाइयों, लाभ। इस पूरे प्रश्न के अंदर आपको केवल और केवल यह पहचानना था कि यह डाटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाइयों, और यह डाटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और निकालना क्या है। अच्छा, इसने 890 रुपए में दे रखा लास्ट में, कंप्लीट। अच्छा, ये सीपी निकाल दिया। इसके बाद में 1 मिनट में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसने एक डाटा थोड़ा सा हटके से दे रखा है। ठीक है, 900 रुपए तो आपने सीपी निकाल ही लिया है, 890 रुपए में बेचा गया है, 890 रुपए में बेचा गया, यानी एक सेलिंग प्राइस और दे रखा अपने को, तो थोड़ा यहां ध्यान देना था। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। कंप्लीट, यानी आपने 900 रुपए में खरीदा, 900 रुपए में आपने कॉस्ट किया और बेचा कितने में, इस बेचने वाले मूल्य के आधार पे बताना था, हमने इसके आधार पे बता दिया। आपसे ये पर्सनली दे रखा है 890 रुपए में, तो 890 रुपए में देखो, ज्यादा में खरीदा कम में बेचा तो हानि होगी डेफिनेटली। भैया आपने पीछे से बहुत ज्यादा रुपए में किसी चीज को खरीदा और आगे चलकर कम में बेच दिया, पल्ले से लग गई, घाटा हो गया। 900 वाली चीज पर 890, सीधा सीधा अपने को घाटा लग रहा है भाई, कितने का, 10 का। ये तो पूछा था कितने का घाटा या मुनाफा होगा, तो 10 रुपए का घाटा, यानी 10 रुपए की हानि, यानी अपने को इस सेलिंग प्राइस के आधार पे बताना था, इस 890 के आधार पे। यहां तक तो सही था, आपका कॉस्ट प्राइस 900 आपने निकालना था। कंप्लीट है यहां तक, अब एकदम राइट है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, एक घड़ी। अब ऐसा जो क्वेश्चन है ना, या तो आप इसके अंदर कोई वैल्यू मानकर चलिए या XYZ मानिए, बट मैं आपको इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन क्रैक करना सिखाऊंगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप हमेशा ही ऑप्शंस का इस्तेमाल करें।
इसका रीजन भी देंगे क्यों। देखिए भाई, इसने क्या कहा, 144 रुपए में ना एक घड़ी बेची, ये सेलिंग प्राइस है 144, लाभ की प्रतिशतता क्रय मूल्य के बराबर है, यानी जो लाभ का परसेंट आएगा, यानी जो भी प्रॉफिट आएगा वो सीपी के बराबर है। जितना आपने क्रय मूल्य माना उतना ही आपका लाभ होगा। तो घड़ी का क्रय मूल्य पूछा, इसका मतलब सर क्रय मूल्य इन्हीं में से कोई होगा जो ऑप्शन दिए गए, और क्रय मूल्य जो है वो लाभ के बराबर भी है, प्रॉफिट के इक्वल भी है। आया ना। अब यहाँ पे इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखो, मैंने पहला ऑप्शन मान लिया, 72 रुपए अपने क्रय मूल्य लेके चलते हैं, और 72 ऊपर पर लाभ भी भैया 72 का ही हुआ है, 72 पर लाभ भी 72 का हुआ है। तो क्या मैं 72 का 72% निकाल कर लाभ परसेंट और 72 में जोड़ दूं, तो 72 का 72% निकालेंगे और 72 में मैं जोड़ दूं तो मुझे पता चल जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस कितना है। तो क्या मेरा सेलिंग प्राइस 144 आएगा? किसी भी हालात में नहीं आएगा, क्योंकि 72 का 72% पॉइंट का डिजिट बनेगा, और पॉइंट में अपने को दे नहीं रखा, डेसिमल डिजिट तो दे नहीं रखा भाई, दशमलव संख्या नहीं, तो पहला तो कतई नहीं होगा। 80 की बात करते हैं, मैं सीपी 80 लेके चल रहा हूं मेरे बच्चों को, सीपी 80 लेके चलो, 80 का 80%, क्योंकि लाभ परसेंट निकालना है और लाभ परसेंट सीपी के बराबर है, इसीलिए मेरा सीपी 80 है तो लाभ परसेंट भी 80 है। 80 का 80% निकालेंगे, परसेंट से 2088 64, लाभ कितना आया? 64 आया। और 80 सीपी था, लाभ 64 लिया, तो बेचा कितने में? 80 में खरीदा, 64 का लाभ, 4 8 और 6 14, वेरी गुड। बेचा कितने में? 144 में। और यही कहा है कि वस्तु को कितने में बेचा गया? 144 में बेचा गया। वस्तु को कितने में बेचा गया? 144 में बेचा गया। इसका मतलब 144 आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। आपको क्या करना होता है, जो ऑप्शन दिया गया उसी का वही परसेंट निकालना है, उसी का वही परसेंट, और बाद में उसी में वो जोड़ देना है, ठीक है। लेकिन ये याद रखने से बेहतर है आप इस कॉन्सेप्ट को समझो जो लैंग्वेज में दिया है। सीपी है वो प्रॉफिट परसेंट के बराबर है, प्रॉफिट परसेंट के बराबर। 80 का 80%, लाभ कितना आया? 64। 80 में खरीद कर लेकर आए, 64 का लाभ हुआ, तो बेची कितने में? 144 में। जोड़ देंगे 64 80 में, और आपके पास 144 ही आ रहा है, बेचा गया मूल्य है। इसका मतलब 80 आपका सीपी रहा होगा। ऑप्शन बी इज द राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मेरे भाइयों, आज के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में आया हुआ है 2013 के अंदर। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। एक विक्रेता 225 की घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 15 रुपए खर्च कर देता है। उसने 300 रुपए में बेचा, तो उस पर कितने परसेंट का लाभ हुआ? अब लाभ परसेंट का निकालने के लिए सीपी और एसपी दोनों चाहिए आपको, यानी आपके पास क्रय मूल्य भी होना चाहिए और आपके पास विक्रय मूल्य भी होना चाहिए, ठीक है। क्रय मूल्य भी होना चाहिए और विक्रय मूल्य भी होना चाहिए। अब ये दोनों चीजें कहां से बनेंगी भाई, इस चीज को थोड़ा सा, ये दोनों चीजें कहां से बनेंगी, ठीक है, कंप्लीट। ये दोनों चीजें कहां से बनेंगी? 225 रुपए की खरीद के लेके आ रहा है, इसका मतलब सर कॉस्ट कितना किया उसने? 225, यानी कि पीछे से खरीदा 225 में, तो कॉस्ट प्राइस उसका कितना हो गया मेरे भाई? 225 हो गया। उस पर खर्चा कितना कर दिया? एक्स्ट्रा 15 रुपए खर्च कर दिया, यानी 225 पर उसने अलग से जो व्यय किया, खर्च किया, वो 15 का किया। तो यहां पर देखिए वैल्यू कितनी बनेगी आपके पास, कैरी बना 1 2 1 3 1 4, यानी टोटल आपकी कॉस्ट जो बनी या लागत जो बनी वो 240 रुपए बनी। यहां तक बात कंप्लीट। इसका मतलब 240 तो उसकी पूरी कॉस्ट बनी है, लागत उसकी 240 बनी है, और उसने बेचा कितने में? 300 में। सेल कितने में किया? 300 में। तो 240 वाली चीज को अगर आप 300 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का कमाया आपने? 60 रुपए का। 60 रुपए एक्स्ट्रा आपके जेब में आए, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट कितना कमाया होगा आपने? 60 रुपए का। तो 60 का प्रॉफिट कमाया, और किस पर कमाया? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस पर ही लॉस होगा। तो 60 पर 240 कॉस्ट प्राइस था, और परसेंट पर निकालना है, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। 6 के पाड़े से अपने काटेंगे भैया 24 को 4 बार, और 4 के पाड़े से 100 को काटा, कितनी बार आया मेरे बच्चों? 25%। ये पूछा गया था कि प्रॉफिट का परसेंट कितना आएगा? 25%। प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा? 25%। ठीक है जी, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। बनाइए इस प्रश्न को, खुद कोशिश कीजिए करने के लिए।
चलिए वापस आते हैं प्रश्न। हाँ जी, देखिए बड़ा ही अलग से टाइप का क्वेश्चन दे रखा है और आपके एसएससी जीडी के जो वन एग्जाम्स है इनके लगभग क्वेश्चंस आपके देखेंगे। चलिए, प्रश्न कहता है कि 10 रुपए के अंदर 11 की दर से उसने क्या किया, कुछ वस्तुएं खरीदी। खरीदने का मतलब उसने क्रय किया यानी पोस्ट किया। उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से क्या कर दिया मेरे भाई, बेच दिया, यानी उसने सेल किया। यानी इस पूरी कंडीशन में अगर तो आपको सीधा डाटा दिया होता कॉस्ट प्राइस का और सीधा डाटा अगर आपको सेलिंग प्राइस का दिया होता तो यहां से पता चल जाता मेरे बच्चों कि कितने % का लाभ हुआ है और कितने की हानि हुई। लेकिन यहां ऐसा नंबर तो नहीं दे रखा कि डायरेक्ट अपने ये पहचान पाए कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को बनाना पड़ेगा। तो इसके मेथड पढ़ेंगे, एक तो आप एज ए ट्रिक मान सकते हैं और एक इसका पूरा बेसिक मेथड। 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी, यानी कि 10 रुपए में 11 की दर से, यानी वस्तुओं की संख्या, नंबर ऑफ आर्टिकल 11 वस्तुएं। तो यहां से आप एक वस्तु का प्राइस निकाल लो। मेथड ये कहता है कि एक वस्तु का प्राइस, एक आर्टिकल का प्राइस, एक वस्तु का मान निकालो, एक वस्तु का। एक वस्तु कितने में खरीदी, 10/11 में खरीदो, 11 का भाग दे दो किसको, आपके पास सीपी कितना आ गया मेरे बच्चों, 10/11। अब बात करते हैं एसपी की। कहता है कि 11 रुपए के 10 की दर से संतरे बेचता है। 11 रुपए के, 11 तो रुपए है और 10 की दर, दर का मतलब वस्तुएं, 10 की दर से बेचता है, 10 की दर से बेचता है, यानी ये 10 वस्तुएं हैं। एक वस्तु का प्राइस कितना आ जाएगा बेचने का, सेलिंग प्राइस, 10 का भाग दे देंगे भाई 11 में, 11/10। अब इतने में खरीदा और इतने में बेचा, इतने में खरीदा और इतने में बेचा। तो यहां पर देखिए भाई मेरे ये जो नीचे वाला डाटा है ना 11 और ये 10 है, इसको खत्म करना पड़ेगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, हर की संख्या है और हर को खत्म करने का केवल और केवल एक तरीका है भाई, आप इनका एलसीएम ले लीजिए, 11 और 10 का एलसीएम। और यहां पर जो एलसीएम लिया जाएगा यही आपकी कुल वस्तुएं होंगी। 11 और 10 का एलसीएम कितना आएगा भाई मेरे, 11 और 10 का एलसीएम आएगा सर 110। मैं मान के चल रहा हूं कि 110 वस्तुएं हैं। चलिए 110 का गुना इधर कर दिया, 110 का गुना इधर कर दिया, 11 से काटेंगे तो ये 10 बार चला गया, 10 × 10 कितना आ जाएगा भाई 100। ठीक है, 10 से काटेंगे 11 × 11 121। 100 में खरीदा, 121 में बेचा, तो 100 पर डायरेक्ट 121, इसका मतलब सर 21 का प्रॉफिट हुआ। ये पूछा था कि प्रॉफिट % कितना आया, 21 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये तो है सर। अब इस मेथड का एक फायदा ये है कि जब आपको इसी टाइप में कुछ हटके से क्वेश्चन देगा, थोड़ा लेवल के देगा, तब आपको इसी मेथड से करने हैं। इसका मतलब है एक वस्तु का प्राइस निकालना, आपको एक वस्तु का मान निकाल के चलना, एक नंबर ऑफ आर्टिकल, एक आर्टिकल। अब इसका शॉर्ट मेथड सर जो जमी जमाई व्यवस्था है जिसका कोई खास मतलब नहीं है, 10 रुपए 11 लिख लिया, 11 रुपए 10 लिख लिया, इधर से क्रॉस गुना करना है, दशम का 10 से गुना करेंगे भाई 100 आ जाएगा, है ना, और 11 का 11 से गुना करेंगे 121। तो डायरेक्ट देखो 100 वाली चीज को 121 में बेचा तो इसका मतलब सर 21% का लाभ हुआ। अब देखने में तो ये सर इतना आसान बन रहा है, इतना आसान बन रहा है कि सर आप कहोगे सर आपको तो यही तरीका बताना चाहिए था, सेकंड मेथड ही बताना चाहिए था। लेकिन अभी भी मैं इस मेथड को गलत मानता हूं क्योंकि इस मेथड में कोई अप्रोच नहीं है भाई, कोई बेसिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बस एक व्यवस्था है कि सर आप इधर से इधर का गुना कर दो, इधर से इधर का। कहां गुना कर दो, क्या मतलब बना, जब मतलब ये बनना है कि 10 रुपए में 11 की दर से, यानी 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी, तो एक वस्तु कितने में खरीदी, 10/11 में। यहां पर एक वस्तु का आर्टिकल, क्योंकि एक वस्तु का आर्टिकल निकालकर आप ये पता कर सकते हो कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना था, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना, जो कि मैंने 100 और 121 निकाला। ठीक है, वो रियल लॉजिक है एग्जैक्टली, और ये एज ए ट्रिक ये व्यवस्था है। आपको जो अच्छा लगे आप उस पर थोड़ा फोकस करें, बट आप इससे कीजिए क्योंकि आगे के क्वेश्चन इसी तरह। जैसे अब ये प्रश्न है भाई, सेम टू सेम प्रश्न है। संतरों को 25 रुपए के 10 की दर से खरीद कर 25 रुपए के 9 की दर से बेचा गया, तो लाभ का % पूछा आपसे। क्या पूछा मेरे बच्चों, लाभ का % पूछा। 25 रुपए के
10 की दर से, इसका मतलब 10 वस्तुएं, ये नंबर ऑफ आर्टिकल ए लिख दो। तो एक आर्टिकल कितने में खरीदा गया? 25/10 में खरीदा गया। एक आर्टिकल कितने में खरीदा गया? सीपी। ठीक है, अब कहता है 25 रुपए के 9 की दर से बेचे गए, यहां पे सीपी लिख लो 25/10। आगे कहता है 25 रुपए में 9 की दर से बेचे गए यानी सेलिंग प्राइस। 25 रुपए में 9 की दर से, दर का मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल, 9 की रेट। तो एक आर्टिकल कितने में बेचा गया? 25/9, यानी सेलिंग प्राइस कितना आया मेरे बच्चों? 25/। अब बना लो बस, ये नीचे वाला खत्म करना, 10 और 9, 10 और 9 का एलसीएम 90 ले लें, क्योंकि 90 दोनों से कट जाएगा। मान के चल रहा हूं कुल वस्तुएं 90 थी, 90 में इतना आपका खरीदा गया, 90 में इतना आपका बेचा गया, तो जीरो से देखो जीरो कट गई। 25 × 9 225, 9 से काटेंगे ये भाई 10 × 25 कितना आ जाएगा? 250। अब आपसे पूछा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, चलिए देखते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ, 225 में खरीदा, 250 में बेच दिया, 25 का प्रॉफिट हुआ। किस पर हुआ? खरीदे गए मूल्य पर, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर हुआ। 25/225 और इनटू क्या कर देंगे मेरे बच्चों? 25 नहीं में 100/9 कितना होता है? 11 1/9%। 1/9 की फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी? 11 1/9%। 11 1/9। ठीक, तो लॉजिक क्या कहता है इस क्वेश्चन का? लॉजिक ये कहता है, मैं फिर से लिख देता हूं कि आप यहां पर एक वस्तु का मान निकालें, एक वस्तु का मान, वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल, एक वस्तु का मान निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक वस्तु का आपने निकाला कॉस्ट प्राइस, एक वस्तु का ही आपने निकाला सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद नीचे वाला खत्म करना है, भिन्न, भिन्न का ये फ्रैक्शन का ये नीचे वाला हर खत्म करना है। तो 10 और 9 का एलसीएम लिया 90। ठीक है, वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपकी कंप्लीट है या नहीं कंप्लीटेबल, हाँ या ना का जवाब। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। देखो ऐसा ही क्वेश्चन ये है, इसमें और इसमें सिर्फ क्या फर्क है वो मैं यहां आपको बता देता हूं। फर्क ऐसा है कि अब अगर आप उस ट्रिक से करते जो कि मैंने आपको शुरुआत की इस क्वेश्चन की पहली बताई थी, वो बेहद गलत है। गलत का मतलब है कि जब इसी के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं वहां वो गलत साबित हो जाती है, वहां फिर वो एग्जैक्टली मेथड, यहां तो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट चाहिए। कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 के भाव से, उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी। ये दोनों ही मामले में खरीदा गया मान है, यानी दोनों ही आपके कॉस्ट प्राइस है, दोनों ही क्या मेरे भाई? कॉस्ट प्राइस है। यदि कुल भंडार को, टोटल भंडार को 1 रुपए प्रति टॉफी के भाव से बेचा गया तो पूरे सौदे में लाभ या हानि परसेंट करें, पूरे सौदे में। यहां वही है, एक आर्टिकल का, एक आर्टिकल ले लो 10 रुपए में 11 के भाव से, तो पहला स्टेप यानी पहला कॉस्ट प्राइस 10 रुपए में 11 के भाव से, तो एक के भाव से भाई सीधा सीधा यही लिख लो 10/11, 10/11। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के भाव से, तो एक के भाव से कितनी खरीदेगा? 10/9। ठीक है, अब खत्म करना 11 और 9, 11 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? 99। तो मान के चलता हूं टोटल वस्तुएं कितनी थी? कुल टॉफियां थी 99। कुल टॉफियां कितनी थी बच्चों? 99 थी। ठीक है, एलसीएम कुल को रिप्रेजेंट करता है, टोटल आर्टिकल को। 11 के पाड़े से काटेंगे 9 बार, 9 धाए 90, 9 से काटेंगे 11 बार, 11 और 10 120। अब यहां पे सोचो, ये टोटल आपका कॉस्ट प्राइस है, यानी अब कॉस्ट प्राइस आपको एक बनाना पड़ेगा, सिंगल कॉस्ट प्राइस चाहिए, सिंगल कॉस्ट प्राइस। तो सिंगल कॉस्ट प्राइस बना लेते हैं। 90 और 110 कितना आ जाएगा? 200। अब चाहिए मेरे को सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के लिए क्या कहा है? कुल को, कुल भंडार, कुल भंडार कितने का था? 99 का। 99 और 99 198, ये लो कुल भंडार कितना था? 198। 99 टोटल वस्तुएं मानी थी आपने एलसीएम के तौर पर, तो 99 और 99 टोटल कर दिया कुल 198 इंटू कुल भंडार को 1 रुपए प्रति टॉफी, 1 रुपए में 1 टॉफी, प्रति टॉफी का मतलब 1 रुपए में 1 टॉफी। एक का मान कितना आ जाएगा? 1/1 ही आ जाएगा भाई, आप लिख दो 1/1। वैल्यू को सॉल्व करेंगे, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 198। एक से एक कट जाएगा तो कितना बचेगा? 198।
200 वाली चीज को अगर आप 198 में देते हो तो हानि हुई या लाभ? मेरे भाई हानि हुई या लाभ? हानि हुई या लाभ? हानि कितने की? 2 की। किस पर हुई? कॉस्ट प्राइस पर। ये कॉस्ट प्राइस निकाला टोटल आपने 200। 200 इंटू 100 चाहिए मेरे बच्चों। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 2 कट गया, हानि आ गई 1%। यही आपसे पूछा था, हानि हुई या लाभ? 1%। अब बताइए मजा आया या नहीं आया? ऐसे ये मेथड कामयाब है, इसीलिए कहते हैं जब है वही क्वेश्चन का रूप वही है, उसी तरीके का क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। एक आदमी कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन के भाव से, ये बड़ा ही लॉजिक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाइए। कुछ आदमी कुछ वस्तुएं, एक आदमी कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है प्रति दर्जन। दर्जन में 12 आर्टिकल होते हैं, तो P/12 कॉस्ट प्राइस हो गया। P/8 के हिसाब से बेच देता है, यानी सेल करता है P/8 के हिसाब से। चलो P/8 के हिसाब से बेच देता है। लाभ हानि चाहिए, लाभ परसेंट चाहिए। यहां से देख लो, इतने में खरीदा, इतने में बेचा, लाभ कितने का आएगा? अब लाभ निकालने के लिए भाई आपको 8 और 12 खत्म करना पड़ेगा। 8 और 12 कैल्शियम 24 ले लो, ये लीजिए 24 ले लिया। 8 से काटेंगे 24 को, 8 से काटेंगे 24 को, कितना आ जाएगा भैया? 8 या 24, 12 को काटेंगे 2 से, तो कॉस्ट प्राइस आ गया 2P। और भाई मेरे सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपके पास? 3P। ठीक है, हमें चाहिए लाभ। लाभ 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 लाभ, अगर इसको घटा दें, लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ निकालना पड़ेगा पूरा। चलिए CP ले लीजिए भाई आपने, P प्रति दर्जन के भाव से P/12, P/8। चलिए लाभ निकालना, पहले तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तभी तो प्रॉफिट का परसेंट निकलेगा भाई। प्रॉफिट तो निकालिए। प्रॉफिट निकालना है तो SP में से CP कम कर दो, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, तो विक्रय मूल्य जी P/8, घटा दो इसमें से क्रय मूल्य P/12। 8 और 12 कैल्शियम 24 आएगा, 8 या 24 3P, 12 दूनी 24 2P, कितना बच गया? P/24। लाभ आ गया मेरे भाई P/24। अब हो जाएगा ये P/24 आया लाभ, किस पर आया? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना था? P/12। P से P कैंसिल, परसेंट बनाना है, गुणा 100। 12 चला जाएगा ऊपर, 24 आ जाएगा नीचे। 12 के पाड़े से 24, इस 2 के पाड़े से काटेंगे 100 को, क्योंकि ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 के पाड़े से 100 को काटेंगे, कितना में? 50%। यही पूछा गया कि प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा? 50%। कंप्लीट है यहाँ तक। प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा? 50%। इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन था, किसी उत्पाद का विक्रय मूल्य 162 रुपए अधिक कर दिया जाता है। कब कर दिया जाता है? जब उस व्यापारी को 19% की हानि की बजाय 17% का लाभ मिलता है। यानी कारण क्या था? कारण ये था सर जी, 19% की हानि की बजाय, ये हानि है, लॉस है, जब उसको 17% लाभ पर बेचा गया तब ही तो 162 रुपए, यानी इसकी वजह से ये कहानी हुई, तब 162 रुपए अधिक देने पड़े। तो हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, लागत मूल्य चाहिए मेरे बच्चों। क्या चाहिए? लागत मूल्य। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 100 मान के चलो कॉस्ट प्राइस, 100 पर 19 की हानि, 81 में बेचेंगे, 17 का लाभ 117। ठीक है, तो देख लो गैप कितने का आ गया? 81 से 117, 36 का गैप आया। ये 17 17 34 और 2 36, 36 बराबर कितना मेरे बच्चों? 162। 162 अधिक है, 1 बराबर कितना आ जाएगा? बटा 36। 162 बटा 36 करना अपने को। ठीक है, 162 बटा 36। 6 के पाड़े से देख लो, 6 बार, 6 के पाड़े से 6 दूनी 12, 7 6 42, 3 के पाड़े से 9 3 27, 3 दूनी 6। 1 का मान कितना आया? यहाँ से 1 का मान आया 9 बटा 2। हमें चाहिए लागत मूल्य, 100 माना था, इंटू 100 कर दोगे, 2 से काटेंगे 100 को 50 बार मेरे बच्चों, 50 को 9 से कैलकुलेट करेंगे, 9 पंजा 45, 450। मेथड समझ में आया? 450 रुपए।
बेहद आसान क्वेश्चन था, लाइक हो जाए इस प्रश्न के लिए। लैंग्वेज ऐसी दे रखी है कि 162 रुपए अधिक कर दिए जाते हैं, उसका कारण ये था इसकी वजह से 19% की हानि से 17% का लाभ कर दिया। तो आप यहाँ पे गैप ले सकते थे, 19 और 17 का गैप, 19 और 17 का गैप, 19 की हानि 17 का लाभ, 19 कम 17 ज्यादा, टोटल 36 का गैप आ गया। इस 36 की वजह से 162 रुपए अधिक देने पड़े। 36 बराबर 162, 1 बराबर 36 का भाग दे दिया, 9/2 100 बराबर कितना आ जाएगा 4.5। कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया कल यस कीजिए। एक बेईमान व्यापारी, चलिए बेईमानी वाले क्वेश्चन करते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन। इसने कहा एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं के सीपी पर बेचने का दावा करता है। उसने कहा कि मैं अपनी वस्तुएं हैं वो अपने लागत मूल्य पर बेचूंगा, यानी पीछे से जितनी खरीद कर लेकर आया, जितनी लागत हुई उसी में बेच दूंगा। परंतु वो 1 केजी की जगह पर 850 ग्राम नकली वजन का प्रयोग करता है। बेईमानी कर दी, लाभ परसेंट। एक बात इस प्रश्न में याद रखना कि जो भी इसमें बेईमानी होगी भाई, इस प्रश्न में जो भी बेईमानी की जाएगी वही लाभ के बराबर होगी, क्योंकि इसके अंदर दुकानदार लाभ कमा रहा है, वो इसी वजह से ही कमा रहा है क्योंकि उसने बेईमानी की। या आप ऐसा कह सकते हो कि बेईमानी की तभी तो उसको लाभ हुआ, तो बेईमानी है वो इक्वल है लाभ के, ऐसा आप कह सकते हैं। इस प्रश्न में एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। 1 केजी में ग्राम कितने होते हैं मेरे बच्चों? 1000 ग्राम। 1000 की जगह पर उसने नकली कितना तोला? 850, यानी डिसऑनेस्टी कहां की? 850। कितना डिसऑनेस्टी की भैया? कितनी डिसऑनेस्टी की गई है? 150 ग्राम की डिसऑनेस्टी की गई है, 150 ग्राम की गई है। ये बेईमानी कितने ग्राम की कर दी? 150 ग्राम की। किस वजह से बेईमानी? मतलब बेईमानी कब हुई? जब उसने 850 ग्राम में तोला, यानी इस 150 ग्राम की बेईमानी को जब उसने 850 ग्राम में तोला तब हुई, यानी 850 ग्राम में तोला तभी 150 ग्राम का लाभ हुआ। आप ऐसा समझ सकते हो। 100 निकालना है परसेंट बनाने के लिए, 0 से 0 कट गई। 17 पंजा 85 और 5 दिए 15, 300/17, 300/17। ठीक है, 300/17 कितने की कुल होता है भाई? 17 सही 11/17%। 17 का भाग दे दीजिए, 17 सही 11/17%। यही बताया कि ये जो बेईमानी की है 850 ग्राम की, इसी पर आपको लाभ परसेंट निकालना था, यानी 850 बेईमानी है, बेईमानी 850 ग्राम तोल की वजह से हुई, तो बेईमानी ही लाभ के बराबर थी। यही लिखाया था एग्जैक्टली। आप 1000 पे मत इसको फाइंड करना, ये मोस्टली गलती हो जाती है। ठीक है जी, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, सेम टू सेम क्वेश्चन है बेईमानी वाला। अगर आपको अच्छे से समझ में आया, इस क्वेश्चन को पढ़िए। 1 केजी यहां पर भी दे रखा है, 1 केजी के स्थान पर बेईमानी कर रहा है 900 ग्राम तोल के। ठीक है, 900 ग्राम तोलता है। लाभ का परसेंटेज बताइए। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, और हर सेशन में जो बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर देता है, डेली एक होमवर्क देता हूं मैं आपको। बड़ा अच्छा लगता है कि यार आप आंसर दे रहे हो, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कृपया करके इस प्रश्न का भी आप आंसर दीजिएगा। डेफिनेटली कमेंट बॉक्स आपका पक्का चेक करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एज ए होमवर्क के तौर पर, मेरे भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए एज ए होमवर्क के तौर पर। इस बात को समझे या नहीं समझे? ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 4 में, जिसमें पढ़ेंगे पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के टोटल क्वेश्चन। तब तक के लिए मेरे को इजाजत चाहिए। जय हिंद, जय भारत।